बीते कुछ दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। हालांकि ये युद्ध कई साल पहले से हो रहा है, लेकिन फिर से इस युद्ध ने आग पकड़ ली है। अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के युद्ध का कारण जानना है तो इसके लिए इजराइल के इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी देश पर अगर शासन करना है तो उस देश की संस्कृति और सभ्यता को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खत्म कर दो और फिर अपनी संस्कृति और सभ्यता का बीज बो दो। इजराइल का इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है। ये देश भारत के केरल राज्य से भी छोटा है, लेकिन मिलिट्री स्ट्रेंथ में ये दुनिया भर में टॉप 20 में आता है। आज हम जिस पावरफुल देश इजराइल के बारे में जानते हैं, कभी इसे 200 सालों तक दूसरे देशों का अत्याचार सहना पड़ा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इजराइल के इतिहास के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। विश्व भर में यहूदी धर्म को मानने वाला एकमात्र देश इजराइल है और इसका इतिहास भी कुछ हद तक भारत के इतिहास के जैसा ही रहा है। अब जिस तरह भारत आजाद होने के बाद पाकिस्तान और भारत 2 टुकड़ों में बंट गया, बस ठीक उसी तरह से इजराइल भी यरूशलेम से विभाजित होकर बना है। अब यरूशलेम से अलग होकर बने नए देश इजराइल के जन्म की कहानी की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इजराइल के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो आपको दुनिया के सबसे घिनौने और नफरत भरे नरसंहार के बारे में जानने को मिलेगा। इजराइल के इतिहास में तथ्य कम और लाशें ज्यादा देखने को मिलती हैं। पहले हम जानते हैं कैसे इजराइल में यहूदी धर्म की शुरुआत हुई। दरअसल यीशु के जन्म से पहले दुनिया में 2 रिलीजियस सेंटर हुआ करते थे। पहला सनातन धर्म जो कि हिंदुस्तान में काफी मजबूत था, वहीं दूसरा अरब देश के रेगिस्तान में हजरत इब्राहिम जो कि 3 धर्म के पैगंबर थे, और वो धर्म था इस्लाम, ईसाई और यहूदी। हजरत इब्राहिम के वंश में ही इजराइल का जन्म हुआ जो कि उनके पोते थे। इजराइल के 12 कबीलों को मिलाकर इजराइल का गठन किया गया, जिसे आज हम इजराइल देश के नाम से जानते हैं। अब इजराइल के एक बेटे का नाम जुड़ा या यहूदी था और उसी के नाम पर इन 12 कबीलों के धर्म को यहूदी नाम दिया गया। वैसे यहूदी धर्म के लोग और भी कई पैगंबर को मानते थे, जिसमें इब्राहिम, इजराइल, जुड़ा और मूसा थे, लेकिन उनके मुख्य पैगंबर हजरत मोहम्मद थे। अब कहते हैं कि हजरत मूसा ने जो नियम तय किए थे, इस नियम के अनुसार यहूदियों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। बाइबल और कुरान जैसे कई रिलीजियस ग्रंथों में हजरत मूसा के बारे में उल्लेख किया गया है। इन्होंने यहूदियों को एक नया रास्ता दिखाया। अब इजराइल के इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो पूरी तरीके से काला है। वो दौर जब यहूदियों को बहुत सारी यातनाओं से गुजरना पड़ा, उन पर बहुत अत्याचार हुए। 63 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य अस्तित्व में आया और 72 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने इजराइल पर हमला कर दिया। उन्होंने यहूदियों का पहला मंदिर, जिसे कि किंग कोविड के द्वारा बनाया गया था, सबसे पहले उसे ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन मंदिर की एक दीवार बची रह गई थी जो आज भी यहूदियों के लिए पवित्र स्थल मानी जाती है। इस दीवार को वेस्टर्न वॉल के नाम से अभी जाना जाता है। अब पूरे दुनिया भर में यहूदी इस जगह पर आते थे, माथा टेकते और प्रेयर करते हैं। मंदिर टूटने की इस घटना को एक्सोडस के नाम से जाना जाता है। अब उस समय भारी संख्या में यहूदियों का कत्लेआम भी हुआ। उस दौर में यरूशलेम के उस जमीन पर ईसा मसीह का जन्म हुआ जहां पर एलेक्सा मस्जिद स्थित है और जो आज विवाद का केंद्र बना हुआ है। अब ईसा मसीह खुद भी यहूदी धर्म से थे, लेकिन उनकी विचारधारा ने एक नए धर्म को जन्म दिया और वो धर्म था ईसाई। ईसा मसीह ने अपने धर्म का बहुत प्रचार किया। शुरुआत में रोमन और यहूदी दोनों को ही इस धर्म से पाबंदी थी, लेकिन बाद में ईसा मसीह ने खुद को परमेश्वर का पुत्र बताते हुए कई सारे चमत्कार भी दिखाए, जिसके बाद धीरे धीरे बहुत से यहूदी उनके शिष्य बनने लगे और इस तरह से ईसाई धर्म की नींव पड़ गई। ईसा मसीह की मौत के 37 साल के बाद यरूशलेम में यहूदियों ने रोमन साम्राज्य के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया और ये बगावत धीरे धीरे खतरनाक हिंसा का रूप लेने लगी, जिसने यरूशलेम को रौंद डाला। अब उस समय यहूदियों के साथ हो रहे कत्लेआम इतिहास में आज तक कभी नहीं देखे गए। कहा तो यह भी जाता है कि एक दिन में तकरीबन 1 लाख यहूदियों का कत्ल कर दिया गया। यहाँ तक कि यहूदियों के दूसरे मंदिर को भी नष्ट कर दिया गया। उनकी सभी धार्मिक किताबें, धार्मिक चिन्ह और महत्व की चीजों को तबाह कर दिया गया और यहीं से शुरू हुआ यहूदी डायस्पोरा, जो कि 1917 तक जारी रहा। 300 ईसा पूर्व में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब रोमन राजा कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। राजा के धर्म को स्वीकार करने के बाद ईसाई धर्म और रोमन एक हो चुके थे।
जिससे यहूदियों की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ईसाई और रोमन दोनों एक साथ यहूदियों पर अत्याचार करने लगे और उन्हें कहीं का भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि एक दौर ऐसा भी आया जब यहूदियों पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए। वो शादी नहीं कर सकते थे, किसी धार्मिक स्थल को बना नहीं सकते थे, ना ही किसी भगवान को मान सकते थे। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध का दौर यहूदियों के इतिहास का सबसे खौफनाक समय रहा। इसी समय हिटलर की एंट्री होती है, जो कि जर्मनी का शासक होता है, और वहीं से शुरू होता है जेविश होलोकॉस्ट चैप्टर। कहा जाता है कि हिटलर ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में मरवा दिया था और बचे लोगों की हालत मुर्दे के समान हो गई थी। हिटलर के दौर में जर्मनी के काफी यहूदी भागकर अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में पहुंच गए थे। अमेरिका पहुंचने वाले यहूदियों में एक थे सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका जन्म तो जर्मनी में हुआ लेकिन शरण लेनी पड़ी अमेरिका में। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की हार हुई और उसी के साथ संयुक्त राष्ट्र की भी स्थापना हुई। अब कभी इजराइल की जगह पर ऑटोमन साम्राज्य का राज हुआ करता था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया, जो कि उस समय बड़ी शक्ति वाले देश के रूप में उभर कर आया। फिलिस्तीन उस्मान साम्राज्य के हिस्से में था, जिसमें 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 3% यहूदी लोग थे। सन 1900 में पहली बार इजराइल की स्थापना की मांग की गई और जिसके लिए सियनिज्म आंदोलन शुरू किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उस्मान साम्राज्य का पतन हो गया और फिलिस्तीन पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, लेकिन इस युद्ध के बाद ब्रिटेन को काफी नुकसान झेलना पड़ा। 1945 में ब्रिटेन ने इस इलाके को यूएन को सौंप दिया। फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाते हुए ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए एक नए देश की मांग को समर्थन दिया और फिर 1947 को संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में दुनिया के देशों ने फैसला किया कि यहूदियों को एक नया देश दिया जाना चाहिए। फिर क्या था? नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने यरूशलेम को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब एक अरब राज्य और दूसरा इजराइल। अब ये बात अरब लोगों को पसंद नहीं आई, जिसके कारण उन्होंने इजराइल पर कई बार हमले भी किए और इस तरह से 14 मई 1948 को ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद इजराइल ने खुद को एक आजाद देश घोषित किया। इजराइल के द्वारा पहली आजादी मनाने के 24 घंटे के अंदर ही अरब देश की कई संयुक्त सेना ने इजराइल पर हमला कर दिया। अब ये हमला इजराइल के लिए कठिन जरूर रहा, लेकिन इजराइल ने हार नहीं मानी, क्योंकि ये उसके लिए मौका था करो या मरो का। ये युद्ध तकरीबन 1 साल तक चलता रहा और आखिरकार परिणाम ये हुआ कि जीत इजराइल की हुई। लेकिन आज भी इन दोनों देश के बीच में दुश्मनी चल रही है। युद्ध खत्म होने के बाद 25 जनवरी 1950 को यहाँ पर पहला चुनाव हुआ। इसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया। डेविड बेन गुरियन इजराइल देश के पहले प्रधानमंत्री चुने गए और इस तरह से दुनिया के सबसे पावरफुल देश में शुमार इजराइल अस्तित्व में आया। इजराइल के बारे में एक प्रसिद्ध रोचक तथ्य यह भी है कि इस देश की एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं और उस एजेंसी का नाम है मोसाद। तो दोस्तों, ये थी शक्तिशाली देश इजराइल की कहानी, उसका इतिहास। हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।